पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कमला की आत्मा को न्याय मिलने के बाद गांव वालों को लगा कि अब हवेली शांत हो गई है, मगर हकीकत कुछ और ही थी। पुलिस द्वारा कमला की हड्डियां बरामद करने और दोषियों को सजा मिलने के बावजूद हवेली के अंदर रहस्यमयी घटनाएं बंद नहीं हुई। रवि, जिसने कमला की आत्मा को न्याय दिलाने में मदद की थी, अब भी बेचैनी महसूस कर रहा था। कभी कभी रात को उसे हवेली से वही करुणा भरी चीखें सुनाई देती थी। क्या कमला सच में मुक्त हो गई थी, या फिर हवेली के अतीत में कोई और गहरा राज छिपा था? अब आगे। एक रात रवि अपने घर में आराम कर रहा था। तभी अचानक उसके कमरे की खिड़की जोर से हिलने लगी। बाहर तेज आंधी चल रही थी, लेकिन उस आंधी में भी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि, मुझे मुक्त करो, अभी भी कुछ बाकी है। रवि चौंक कर उठ गया। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन खिड़की अभी भी हिल रही थी। उसने बाहर झांका तो हवेली की ओर हल्की सी लाल रोशनी चमकती दिखाई दी। वह घबरा गया और तुरंत अपने दोस्त अजय को फोन किया। अजय, मुझे फिर से हवेली से कुछ अजीब संकेत मिल रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगे? अजय पहले ही बहुत डरा हुआ था, लेकिन रवि के कहने पर वह मान गया। रात के ठीक 12 बजे दोनों दोस्त फिर से उस हवेली के दरवाजे के सामने खड़े थे। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन इस बार उन्हें वहां हल्की हल्की कानाफूसी की आवाजें सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा उनके चेहरे पर पड़ी। अंदर घुसते ही उन्हें जमीन पर पुराने खून के धब्बे दिखे, जो पहले वहां नहीं थे। अचानक एक दीवार पर खुद ब खुद कोई शब्द उभरने लगे। कमला अकेली नहीं मरी थी। रवि और अजय की सांसें थम गईं। मतलब हवेली में कोई और भी मारा गया था? अजय ने डरते हुए पूछा। रवि ने उस दीवार को छुआ तो अचानक एक जोरदार झटका लगा और दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनके सामने एक नया दृश्य उभरने लगा। धुंधले माहौल में उन्हें कुछ पुराने दृश्य दिखने लगे। कमला अकेली नहीं थी। उसकी हत्या के बाद उसके साथ काम करने वाली एक और लड़की रुखसाना को भी मार दिया गया था। वह कमला की हत्या की गवाह थी, और जब उसने सबको बताने की धमकी दी तो जमींदार के लोगों ने उसे भी मारकर हवेली के तहखाने में दफना दिया। रुखसाना की आत्मा अब भी हवेली में फंसी हुई थी और वह बदला चाहती थी। रवि ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, हमें तहखाने जाना होगा। तहखाने का दरवाजा बहुत पुराना था और उसे खोलने में काफी मेहनत लगी। जब दरवाजा खुला तो अंदर अंधेरा और अजीब सी दुर्गंध थी। अचानक एक तेज हवा चली और सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह रुखसाना की आत्मा थी। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और गुस्सा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रवि और अजय को देखकर चिल्लाई, तुम यहां क्यों आए हो? जाओ यहां से। रवि ने डर को काबू में रखते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हें भी न्याय मिलेगा। रुखसाना की आत्मा कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे। रवि ने पुलिस को बुलाया और बताया कि हवेली के तहखाने में और भी कंकाल छिपे हो सकते हैं। जब खुदाई शुरू हुई तो पुलिस को वहां एक और कंकाल मिला। डीएनए जांच के बाद पुष्टि हुई कि वह कंकाल रुखसाना का था, जिसे कमला के बाद मारा गया था। जब रुखसाना की हत्या के गुनहगारों का पता चला तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे कमला के हत्यारों के करीबी रिश्तेदार थे, जो सालों से छिपे बैठे थे। जैसे ही दोषियों को सजा मिली, हवेली के अंदर फिर से हल्की सी रोशनी फैल गई। रुखसाना की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं भी मुक्त हूं। और फिर वह गायब हो गई। गांव वालों को लगा कि अब हवेली पूरी तरह से शांत हो गई है। रवि और अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक रात गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने हवेली के पास जाते हुए देखा कि वहां कोई बैठा था। वह काली साड़ी पहने हुए थी और धीरे धीरे झूले पर हिल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी हल्की सी हंसी सुनाई दी। क्या तुमने सोचा कि कहानी खत्म हो गई? बुजुर्ग आदमी डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। कुछ समय बाद गांव वालों ने तय किया कि हवेली को गिरा दिया जाए, ताकि कोई भी भविष्य में इससे परेशान ना हो। लेकिन जैसे ही मजदूरों ने वहां खुदाई शुरू की, जमीन से फिर से चीखने की आवाजें आने लगी।
क्या हवेली में अब भी कोई आत्मा मौजूद थी? क्या कोई और रहस्य अब भी बाकी था? कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन शायद हवेली का डर अब भी जिंदा था।